नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, इस समय पर जब हमारी धान आप मान के चलें कि 60 से 80 दिन के बीच में है, या ये जो महीना चल रहा है सितंबर, या मान के चलें अक्टूबर लास्ट से सितंबर के बीच का महीना, जब बरसात रुक जाती है, जिस समय पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, हमारी धान गबोट पे रहती है, या गबोट के बाद में धान हमारी बालियाँ निकालने लगती है। उस समय पर वैसे तो देखो, ये ब्लास्ट और ब्लाइट जो हैं वो धान की पुरानी किस्मों में वो चलते ही रहते हैं, पर इस समय पर बहुत से कीट के प्रकोप भी हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है। ख़ास करके इस समय पे WBPH जो है, ब्राउन प्लांट हॉपर, इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ब्लाइट, नेगुलाइट, नोडल ब्लास्ट और जो वो बालियाँ सूख के गिरती है, ये गंधी बग, इस तरह के कई सारे रोग हैं जो धान में लगने लगते हैं और किसान घबरा करके अपनी धान में स्प्रे करने के लिए जाता है। बात वो नहीं है हमें क्या डालना है, इस पे से बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, पर हमें डालना कब है इस समय पर, भाई साहब, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस समय पे जब धान में फूल धुनकते हैं या पॉलिनेशन होता है, बोलना चाहिए उसको। पॉलिनेशन में बताऊं आपको, जो गबोट में से धान बाहर निकलती रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी बाहर निकली है सिट्टे में से, उसके भुट्टे में से बाहर, उस समय पर भाई साहब आप धान को झटकारेंगे तो पीले पीले से फूल, छोटे छोटे से फूल आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद धान बाहर निकलेगी और वो परागण की क्रिया करेगी। ये क्रिया भाई साहब, जब मौसम खुला रहता है, हल्की सी धूप है या बादल खुला है, पानी नहीं गिर रहा है, उस समय पर आप मान के चलें कि 8 से 10 बजे के बीच में ये जो धान का मतलब जो सूखला रहता है ना धान का, उसका मुंह एक समय के लिए थोड़ा सा खुलता है, और खुलने के बाद में ये जो परागण क्रिया होती है और वो बंद हो जाता है। इस समय पर भाई साहब अगर हम हमारी धान में स्प्रे कर देते हैं, कहीं का भी करो आप, तो खाली पानी का भी अगर स्प्रे कर दोगे धान में, तो भाई साहब ये जो खुक्के हैं ये खुक्के ही रह जाएंगे, इनमें दूध नहीं भरा पाएगा, दाने नहीं भरा पाएंगे। ये जानना भाई साहब बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप इस समय पर अपनी धान में स्प्रे करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 8 से 10 बजे का टाइम चुकाकर ही अपनी धान की फसल में स्प्रे करें। ये जो परागण होता है ये मात्र आधा घंटा या 20-25 मिनट के लिए ये मुंह खुलता है और बंद होता है। तो वो कब खुल जाए कब क्या हो जाए, क्योंकि कुछ वालियाँ निकल चुकी होती है, कुछ गबोट पे रहती हैं और बहुत सारा सिस्टम चलता रहता है। पर उस समय पर अपने जैसे 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे में से मान लो कि 10 पौधे में भी अगर ये परागण की क्रिया हो रही है और हमने स्प्रे किया है, तो हमारी धान में बधर बन जाएगी। बधर बनने के और भी बहुत से कारण हैं। बहुत से कारण में एक कारण ये भी हो सकता है कि तना छेदक हमारी धान में लगा हुआ है, उसने अंदर से खा गई है, तो पूरी की पूरी बाली सफ़ेद आएगी। उसके बाद में एक पोटाश की कमी से भी वज़न कम आते हैं, खुक्के खाली रह जाते हैं। और एक धान में जो हमारे जो पहले भी बता चुका हूँ, दानों में जो डॉट्स बन जाते हैं, वो पेनिकल माइट्स के कारण बनते हैं, और गंधी बग के कारण भी ये काले कलर के धब्बे बनते हैं। पहले ब्राउन रहते हैं, फिर काले होते हैं। इस तरह से इस समय पर भाई साहब धान में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। एक बात और है, कई किसान हो सकता है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का इस्तेमाल अपनी धान में हल्दी गांठ के लिए करते हों, या अन्य जो भी बैक्टीरिया जनित और फफूंद जनित बीमारियां हैं जिनके लिए करते हों, तो जब हमारी धान में बालियां निकल जाए या गबोट से पहले पहले आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर लें। बालियां निकलने के बाद इसका इस्तेमाल ना करें। आइसोप्रोथोलिन, ट्राईसाइक्लोजोल, एजॉक्सी स्ट्रोबिन, ये जो हमारी धान में अगर हल्दी रोग आपकी धान में बन रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़िलहाल में जो भाई साहब, कल मेरे एक मित्र आए थे, उनके खेत में BPH लगा हुआ था, तो हमने BPH की दवाई लेकर आए, और उस दवाई में हमने क्या लाए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ ही ये जानकारी जो है ये हमें दुकान वाले भाई साहब ने ही दी है
कि आप इतना समय चुकाकर अपनी धान में दवाई डालिएगा। तो BPH की आप दवाई देखिए और उसके बाद जयराम जी की भी। ये अपनी वो टॉनिक कौन सी टॉनिक आती थी इसमें? ये सियाफ्टन 10L वाली कंपनी है भैया। इसका अपन ने लिया है हैंड टू एट 50% EC, और उसी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे अपन ने लिया है, कैंपा के नाम से है, GI 35। इसके अंदर है डाइफेंथ्यूरॉन 70%। और एक प्रोडक्ट भैया ये है अपने पास, ये बिलवुड का है, ये भी अच्छी कंपनी है। इसका पायमेट्रोजन है 50% WP है। और ये एक भैया इनकी तरफ से चिपका रहे हैं चिपको। और ये भैया हैं हमारे सेठ जी, बहुत दिनों बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई है। भाई साहब, BPH आने का मुख्य कारण बता दें आप बस। BPH आने का मुख्य कारण ये है, टेम्परेचर जो अप एंड डाउन होता है, दिन में उमस ह्यूमिडिटी, हाँ। रात को मौसम ठंडा हो जाना, उस परिस्थिति आपके पास लगभग दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, मतलब परेशान जो है इससे, BPH से परेशान लोग पिछले 8 दिनों से देखने को मिल रहा है। तो ये जो दवाई दी है इससे BPH 100% कंट्रोल है, कंट्रोल हो जाएगा और धान कट जाएगी, लेकिन BPH रिटर्न नहीं है। अगले साल तक नहीं आएगा, अगली फसल में भी नहीं आएगा, ऐसी गारंटी दो आप। गेहूँ में भी नहीं आएगा। भाई लेने आया था मेरे लिए नहीं, मुकेश भाई के लिए। मैंने तो स्प्रे नहीं किया ना, मेरी धान में कोई रोग है, मुकेश भाई के लिए लेने आए थे। तो ये दवाइयाँ लिए BPH के लिए कारगर है एकदम, 100% रिजल्ट है BPH में दवाओं।